बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल आज तारीख़ है 31 दिसंबर और दिन है मंगल का। साल 2024 का आखिरी सूरज इस वक्त ढल चुका है और साथ ही शरीफ ख़ानदान की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई है अपने इक़्तिदार को बचाने की, और ये उम्मीद तोड़ी है इमरान खान ने। कुछ एक्सक्लूसिव तफ़सीलात आपके साथ शेयर करनी है। 45 मिनट की एक मुलाकात हुई है अडियाला जेल, 1-on-1 ये मुलाकात हुई है अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में। इमरान खान साहब से ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या हुआ, किसकी ये मुलाकात हुई, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप रूस, अमेरिका और अब बरतानिया की भी अहम शख्सियात से मुलाकातें कर रही है। और इंटरेस्टिंगली वो जो शख्सियात हैं वो हुकूमत से नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लीडरान से मुलाकातें कर रही है, क्योंकि उन्हें भी आइंदा का मंजरनामा जो है वो समझ आ गया है कि ये चुनतखिब हैं, ये जाने वाले हैं और जाने वालों के साथ कोई गुफ्तगू नहीं की जाती। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, साल 2024 कैसा रहा, क्यों तारीख का बल्कि पाकिस्तानी तारीख का इससे बदतरीन साल करार दिया जा रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि इमरान खान साहब का पैगाम रोकने के लिए ये जो हुकूमत ने फायरवॉल इंस्टॉल की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, इस फायरवॉल का मुकाबला करने में मदद मिल सके। तो सबसे पहले जी साल 2024 कैसा रहा, फिर उसके बाद दीगर डिटेल्स की जानिब में आता हूँ जी। आमिर मतीन साहब हैं, इन्होंने ज़बरदस्त इसके ऊपर जो एक गुफ्तगू है वो की है और ज़बरदस्त इसको समराइज़ किया है। छोटा सा पैराग्राफ है, पढ़कर आपको मैं सुनाता हूँ। ये कहते हैं जी कि ये साल 2024 पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन साल था। ये हमारी करबला थी। ना ऐसी कभी महंगाई देखी थी, ना ऐसी लाकानूनियत, जंगल राज जिसको मर्जी उठा लिया गया, ना कानून ना आइन, इंतज़ामिया गुंडागर्दी का ज़रिया बन गई और सरकारी अकाओं के लिए कुछ कभी करने के लिए तैयार कुछ भी करने के लिए तैयार, अदलिया एस्टेब्लिशमेंट की लोंडी बन गई और चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट जजों की अक्सरियत पार्टनर इन क्राइम निकले। मातहत अदालतों को कीमे की मशीन से निकाल कर कंट्रोल कर लिया गया, बाज़मीर जजों को इबरत का निशान बना दिया गया। और वाकई यही सब कुछ हुआ साल 2024 में। और एक और चीज़ जो आमिर मतीन साहब ने नहीं लिखी वो ये था कि अवामी हक के ऊपर डाका मारा गया। 8 फरवरी वाले दिन वो जो डाका था वो मारा गया। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के बाद, तमाम तर जबर फस्तायत के बाद जो अवाम बाहर निकली, ये भी किसी इनकलाब से कम नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, 8 फरवरी के इंतखाबात जो इमरान खान जीता और अवाम ने उसे जितवाया, उसके बाद फॉर्म 47 की लास्ट्री की शलवार इस चुनतखिब हुकूमत को इसी साल पहनाई गई। इसके अलावा जी आमिर मतीन साहब ये कहते हैं कि सियासी वर्कर को मुजरिम बना दिया गया, कोई सबूत नहीं, कोई शहादत नहीं, मगर मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं सुना दी गई। नून लीग से कोई शिकवा नहीं, मगर पीपल्स पार्टी इस घटिया मुहिम का हिस्सा होगी। घिन आती है कि हम इस पार्टी के सपोर्टर रहे। देखें, जिस पार्टी के सपोर्टर आमिर मतीन साहब रहे ना, उस वक्त बेनज़ीर साहिबा थी या जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, उनका आगे चूँकि वो तसलसल था तो उसके सपोर्टर आप रहे होंगे। तो अब ये आसिफ जरदारी की जमात है और बिलावल जरदारी की जमात है। बिलावल भुट्टो जो है वो बस भुट्टो नाम लगा कर तो जो है वो एक बयानिया बिल्डअप करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अब सब हकीकत सबके सामने आ गई हैं और ये एतराफ़ है बड़ा जो आमिर मतीन साहब कर रहे हैं। बिलावल 26वीं तरमीम को कामयाब करवाने पर छाती ठोकता रहा, शर्म आनी चाहिए उसको और इसके हवारियों को। अफसोस होता है बेनज़ीर के चंद बच्चे साथियों से, शरी रहमान से, रज़ा रब्बानी और खुर्शीद शाह से, कैसे आप इस घटिया निज़ाम का हिस्सा हैं। तो ये जी आमिर मतीन साहब ने इस साल का ओवरऑल जो खुलासा है वो किया है कि ये जो साल है वो कैसा रहा है। इसके अलावा जी कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं और इन डेवलपमेंट्स में एक तो इमरान खान साहब से अब ये खुलेआम ये जो डील है वो मांगी जा रही है। यहाँ तक कि अखबारों की जो सुर्खियाँ हैं वो भी डील मांग रही हैं, यानी कि अखबारों की सुर्खियों में अब लिख दिया गया कि इमरान खान आप हमें डील दें। क्या कहा जा रहा है इमरान खान साहब से कि आपको रिहा कर देते हैं, आप इस मौजूदा चुनतखिब निज़ाम को कबूल कर लें। ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया और इस ये इमरान खान साहब से डील मांगी जा रही है, ना सिर्फ कबूल कर लें बल्कि इस निज़ाम को आपने गिराना भी नहीं है। तो ये वही लोग हैं जो 2024 और उससे पहले ये कहते थे कि इमरान खान को हम फिनिश कर देंगे
और अब यही लोग हैं जो कहते हैं कि इमरान खान साहब आप इस निज़ाम को मत गिराएं। यानी कि डर इनको ये है कि इमरान खान अगर बाहर आ गया और इमरान खान बग़ैर डील के बाहर आ गया और इमरान खान ने हमसे जो है वो कोई डील हमें नहीं दी, हमें इसने माफ़ नहीं किया, तो उसके बाद इमरान खान आ गया तो ये जो निज़ाम है ये इमरान खान इस निज़ाम को गिरा देगा। तो खान साहब से इस वक्त क्या डील मांगी जा रही है कि आप इस निज़ाम को नहीं गिराएंगे और उसके बदले में क्या होगा, आपकी रिहाई हो जाएगी, बाकी भी जो सख्तियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान साहब का इसके ऊपर क्या जवाब है? एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब ने अगर 1.5 साल कैद गुजारी और इसके अलावा जब से ये पीडीएम हुकूमत आई और पीडीएम के हुकूमत के बाद ये चुनतखब हुकूमत है, तो 2.5 साल हो गए हैं जो जबर जुल्म फस्तायत बर्दाश्त किया, जो शहादतें हुई कारकुनों की, तो मुश्किल जो टाइम था वो तो गुजर गया है। अब तो अच्छा टाइम आने वाला है और इमरान खान साहब ने भी इस टाइम की प्रिडिक्शन कर दी है। इमरान खान साहब ने कहा है कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल होगा इंशाल्लाह। ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है। और इमरान खान साहब ने आज तक जो भी प्रिडिक्शंस की हैं पॉलिटिक्स से मुतालिक, अपने मुतालिक, वो सारी जो प्रिडिक्शंस थी वो दुरुस्त साबित हुई। और इमरान खान साहब ने अब ये भी कह दिया कि इंशाल्लाह 2025 हकीकी आज़ादी का साल होगा। तो इसलिए मुसलसल इमरान खान साहब से इतनी डील मांगी जा रही है कि एटलीस्ट हमें कुछ ना कहें। और ये कंफर्मेशन कैसे होगी अगर कि इमरान खान जो है वो बाहर आ गया तो हमें कुछ ना नहीं कहेगा? वो इस सूरत ही कंफर्मेशन हो सकती है कि ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को चलने दिया जाए। जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा हम इस सिस्टम से फ़ायदा उठाते रहेंगे, हम इक़्तिदार में जो है वो रहेंगे और हमें जो है वो कुछ भी नहीं कहा जा पाएगा। और अगर इमरान खान ने ये कर दिया तो फिर उसके बाद इमरान खान की रिहाई के बाद इमरान खान के ही अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करना है कि देखें जी इमरान खान साहब ने तो जो डील है वो ले लिया और डील के नतीजे में इमरान खान जो है वो रिहा हो गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इनकी तमाम उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया है और ये एक आखिरी कोशिश थी इनकी कि इमरान खान जो है वो शायद मान जाएगा, लेकिन ये आखिरी कोशिश भी, आखिरी उम्मीद भी इनकी ख़त्म हो गई है। बहुत जल्द ये, बल्कि चुनतखब तो फारिग हो ही चुकी हैं इस वक्त, अवामी सपोर्ट तो इनके साथ है ही नहीं और सफाया इनका हो चुका है अवामी लेवल के ऊपर। अब जो मेन असल जो आमना सामना था इमरान खान का, जो फाइट थी वो इमरान खान वर्सेस ताकतवर थे। तो ताकतवरों को भी अब इस बात का इदराक उनके अंदर से हो रहा है कि अवामी सपोर्ट हमने खो दी है और जो इस वक्त हमारे ऊपर आलमी दबाव आ रहा है तो इस आलमी दबाव को हम टैकल नहीं कर पाएंगे। हालांकि कोशिशें भरपूर की जा रही हैं लेकिन इसमें भी नाकामी हो रही है। अभी तक आलमी जो दबाव आ रहा था, एक तो रिचर्ड ग्रेनल की जानिब से जो ट्वीट्स की जा रही थी, अमेरिका की तरफ से जो दबाव आ रहा था, इसके अलावा रूसी सफ़ीर की मुलाकात हुई, असद कैसर साहब थे और एक और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा थे और उनसे मुल्क की सूरत हाल से मुतल्लिक दो तबादला ख्याल जो था वो किया गया। अब यहाँ पर सोचने की ये बात है कि रूसी सफ़ीर जो है वो आखिर क्यों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं से मिल रहे हैं और उनसे क्यों दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से रब्ता जो है वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। वो तो इस चुनतखब हुकूमत से करनी चाहिए थी, लेकिन उनको भी ये पता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और इमरान खान वापस आ रहा है। इसी तरह से आज एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि उमर अयूब ने बरतानिया के सेनेट के इंतहाई अहम रुकन से जो मुलाकात है वो की है और इस मुलाकात के बाद अब ये इशारे भी सामने आ रहे हैं कि बरतानवी वज़ारत ख़ारजा से भी कोई इम्पोर्टेंट शख्सियत मिलेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप से। और क्यों मिल रही है, क्या पैगामात जो है वो पहुँचाए जा रहे हैं और इस चुनतखब हुकूमत से क्यों नहीं मिल रही और क्यों जो ताकतवर हैं उनसे क्यों नहीं मिल रहे, ये सारी चीज़ें चूँकि एक तो देखें ना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है और एक जो है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी है, तो दोनों तरफ से जो चीज़ें हैं वो चल रही होती हैं। पहले ताकतवरों के ऊपर हाथ था बाइडन इंतज़ामिया का, ये हर काम करते रहे, किसी काम का भी जो भी इन्होंने वायलेशंस की इंसानी हकूक़ की, इसके अलावा जो 8 फरवरी को जो कुछ इन्होंने किया, इसके अलावा और बहुत कुछ जो कुछ इन्होंने किया, इसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी आवाज़ नहीं उठी जब तक बाइडन इंतज़ामिया थी। यहाँ तक कि यूएन जो रिपोर्ट जारी करता है और 8 फरवरी के हवाले से भी उन्होंने रिपोर्ट जारी करनी थी, वो रिपोर्ट जारी नहीं की गई। और अब जब ट्रंप इंतज़ामिया चूँकि आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर कर रही है तो वो जो हाथ है इनके सरों से हट गया है और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि आलमी सतह पर जो दबाव आ रहा है, सबसे ज़्यादा दबाव अगर किसी चीज़ का आ रहा है तो वो 26 नवंबर के हवाले से आ रहा है और जो इंसानी हकूक़ की वायलेशंस की गई इस हवाले से आ रहा है। फिर उसके बाद जो कुछ 8 फरवरी को किया गया इस हवाले से भी जो दबाव है वो आएगा और मामलात बढ़ेंगे
इमरान खान साहब को मैंडेट वापस करने की तरफ। तो बहरहाल जी ये कुछ ओवरऑल जो सिनेरियो था वो आपके सामने मैंने रखा है। इसके अलावा जी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की आज मुलाकात हुई है अडयाला जेल में, और 45 मिनट की जो मुलाकात है ये हुई है, और अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में ये जो मुलाकात है वो हुई है। अब जी इमरान खान साहब से ये जो कुछ कहा जा रहा है कि आप रिहाई ले लें, आपको रिहा कर देते हैं, लेकिन आप सिस्टम को मत गिराएं, इस चीज़ के ऊपर आप हमसे कोई डील कर लें। अब इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, अली अमीन गंडापुर या दीगर जो हैं ज़रा ये बताते हैं कि वो भी इमरान खान साहब को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब इस चीज़ पर आप राज़ी हो जाएं, और वो दलील क्या पेश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब एक मरतबा आपकी रिहाई हो जाए, फिर उसके बाद बाकी जो मामलात हैं उनको हम देख लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने इन सबको भी शट अप कॉल दी है, और इमरान खान साहब अपने असूलों के ऊपर किसी सूरत भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, और इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है। अब आप देखें कि इस कदर दबाव है ख़ास तौर पर ताकतवरों के ऊपर भी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी जो है वो राज़ी कर लिया गया कि आप इमरान खान साहब को इस चीज़ के ऊपर राज़ी करें, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। देखें, अगर इमरान खान साहब ने राज़ी होना होता तो वो बहुत पहले हो चुके होते कि जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, मैंडेट चोरी हुआ, लेकिन मैंडेट चोरी होने के बावजूद इमरान खान साहब जो थे वो अच्छी खासी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुए। उस वक्त भी इमरान खान साहब को ऑफर थी कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जो हुकूमत है वो बना लें, और हुकूमत बनाने का मतलब क्या था, इमरान खान साहब की हुकूमत होती और इमरान खान साहब की रिहाई होती। तो इमरान खान साहब ने वो जो सारा मुश्किल वक्त था, फिर इसी तरह से 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले जो कुछ हुआ, जो सख्तियाँ हुई, वो सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने बर्दाश्त की। इसके अलावा असूलों के ऊपर समझौता नहीं किया। इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, 1.5 साल से इमरान खान साहब जेल में हैं, अपने असूलों के ऊपर इमरान खान साहब ने जो है वो समझौता नहीं किया। तो अब ऐसी क्या रीज़न है कि इमरान खान साहब जो हैं इन चीज़ों के ऊपर समझौता करें? तो एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान साहब की जानिब से कह दिया गया है। बुशरा बीबी ने भी इमरान खान साहब से जो 45 मिनट की मुलाकात की है, ये मुलाकात भी ऐसे ही नहीं हुई अडयाला जेल में, वो भी कॉन्फ्रेंस रूम में, और 1-on-1 ये जो मुलाकात है वो हुई है। अब एक बात आपने जहन में ये भी रखनी है कि 2 तारीख को जो एक मुज़ाकरात चल रहे हैं, दिखाने के लिए जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो चुनतखीब हुकूमत और यहाँ से PTI के जो लीडरशिप है, ये 2 जनवरी को अब दोबारा इनकी जो मीटिंग है वो होनी है। तो एक तो इससे रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं कुछ डिस्कस ज़रूर हुई होंगी, और फिर ये कि जो इमरान खान साहब को मुसलसल ऑफ़र्स की जा रही हैं, ज़ाहिर सी बात है बुशरा बीबी साहिबा का भी एक रोल है। तो ये जो मुलाकात हुई है ये किसी की मर्ज़ी के बगैर इस तरह की मुलाकात अडयाला जेल के अंदर नहीं हो सकती। अडयाला जेल में तो 2-2 हफ्ते तक इमरान खान साहब से मिलने तक नहीं दिया गया, और इस किस्म के बहाने बनाए गए कि उसके ऊपर कोई यकीन भी नहीं कर सकता। लेकिन ये 45 मिनट की मुलाकात, ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब को मुसलसल मनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है कि खान साहब हमें जो डील है वो दे दें। और इसकी जो रीज़न है, ये जो डील लेने की कोशिशों में तेज़ी हुई है वो ये है कि 20 तारीख को ट्रंप ने हल्फ ले लेना है और वक्त बहुत थोड़ा है। तो बहरहाल जी 2 तारीख को ये मुज़ाकरात भी होने हैं, और इन मुज़ाकरात में भी जो हुकूमत की तरफ से कुछ डिमांड सामने आई हैं, उन डिमांड्स में भी बाकायदा तौर पर जो 4 नुकात जो है वो सामने रखे गए हैं, उन चारों नुकात को भी देखकर ये चीज़ वाज़ेह होती है कि ये इमरान खान साहब को इस तरह से फंसा रहे हैं कि इमरान खान इस निज़ाम को एक्सेप्ट कर ले। यानी कि इमरान खान जो ये कह रहा है कि मैंडेट आपने चोरी किया, तो इमरान खान अपने तमाम मौक़िफ़ से पीछे हट जाएगा। निज़ाम को कबूल करने का मतलब क्या है कि इमरान खान जो है वो 9 मई के मामले के ऊपर जो इमरान खान डटा हुआ है वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, और मैंडेट के मामले के ऊपर जो खड़ा है वो भी इमरान खान एक्सेप्ट कर लेगा, और सियासी कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक, मुकदमों से मुतल्लिक इमरान खान साहब जो डटा हुआ है वो भी इमरान खान एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके बदले में फेवर हम ये दे देंगे जी कि आपकी जो रिहाई है वो कर देते हैं। लेकिन असल में इनके पास खैर है ही नहीं कुछ देने के लिए, और अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स आ गई हैं, और साल 2025 का कल से आगाज़ होने जा रहा है। तो साल 2025 वैसे ही इमरान खान साहब कहते हैं कि ये हकीकी आज़ादी का साल है, और इमरान खान साहब इस वक्त जेल में कर क्या रहे हैं कि प्लानिंग्स कर रहे हैं, आगे की प्लानिंग्स कर रहे हैं कि आगे मैंने क्या क्या जो इक़दामात हैं वो करने हैं। तो यहाँ से आपको माइंडसेट क्लियर हो रहा होगा कि इमरान खान साहब तो इस हवाले से सोच ही नहीं रहे कि इनको मैं किसी तरह से कोई डील दूंगा। तो ये थोड़ा बहुत माहौल भी कुछ बनाया जा रहा है जी, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, इनमें से कुछ भी नहीं निकलना। और इमरान खान साहब जिस असूल के ऊपर पहले दिन से खड़े हुए हैं, अभी भी उस असूल के ऊपर खड़े हुए हैं। देखें इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।